क्या वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आज ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर डिबेट से गायब हैं? सिर्फ कंचना और वाजपेयी जी मिले हैं मुझे। इसका जवाब तो खैर राजनीतिक पार्टियां ही देंगी। और कि क्यों इस डिबेट में हिस्सा नहीं ले, मुझे तो लगता है कि इस पर खुल के स्टैंड लेना चाहिए और खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे वक्त कम आते हैं जब इस तरीके की बातचीत पे चर्चा होनी चाहिए। आज की जो डिबेट है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है, क्या दलितों, पिछड़ों के साथ और जनजातियों के साथ क्या हजारों साल से भेदभाव नहीं हो रहा था? क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा था? जो ये कहता है कि अत्याचार नहीं हो रहा था, या तो वो झूठ बोलता है या फिर उसकी अंतरात्मा कहीं चली गई है। हजारों साल से दलितों, पिछड़ों के साथ भयंकर तरीके का अत्याचार हो रहा था, है, अभी भी है। रोजाना हम किस्से सुनते अखबारों के अंदर, कभी किसी दलित के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, कभी किसी को घोड़े पे चढ़ने में उसकी मूंछ काट ली जाती है। रोज अत्याचार होता है। तब समझ में नहीं आता इन लोगों की अंतरात्मा क्यों नहीं जागती है। तब क्यों नहीं ये लोग ट्विटर पे आके लिखते हैं, क्यों नहीं इस तरीके की बातचीत करते हैं, क्यों नहीं इस पे अपना विरोध जताते हैं? नहीं जताते, क्योंकि हमारा समाज भेदभाव से पूरी तरीके से लैस समाज है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा था, और यही बात पेरियार भी कहते हैं। तो इसको जो इस बात को नहीं मानता, वो या तो सच को स्वीकार नहीं करना चाहता या कहीं और। आशुतोष, एक सेकंड देखिए, इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछड़ी जातियों के साथ, SC ST के साथ भेदभाव बरसों से, दशकों से ऐतिहासिक तौर पर होता है। इसीलिए उनको आरक्षण भी दिया गया है, सरकारी नौकरियों में, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में दिया गया। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, और आपने मेरा पहला सवाल भी आपने गोल कर दिया। आशुतोष बोलिए, आप तो विश्लेषक हैं, खुलकर बोलिए। आशुतोष बोलिए कि राजनीतिक पार्टियां इस पर इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको डर है, सवर्णों के पक्ष में बोलेंगे पिछड़ा नाराज होगा, पिछड़ों के पक्ष में बोलेंगे सवर्ण नाराज होगा। बोलिए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को खुलकर इस UGC बिल के साथ होना चाहिए। अगर अरिथमेटिक कोई उदाहरण है तो इस देश के अंदर अपर कास्ट की संख्या 14% के आसपास है। पिछड़ों की संख्या 50% के आसपास है। अगर लोकतंत्र को समझते हैं तो 50 के साथ रहेंगे, 14 के साथ रहेंगे, तय कर ले वो। ये तो राजनीतिक पार्टियां मूर्खता कर रही हैं। खैर, मैं इस डिबेट पे नहीं जाता। दूसरा सवाल, जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये सवर्णों के खिलाफ है, मैं पढ़ देता नोटिफिकेशन का, अनुच्छेद 3 और पैरा ग पे है। ग पे लिखा हुआ है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। इसका मतलब क्या है? अगर पिछड़ी जाति का भी कोई व्यक्ति किसी अपने से पिछड़ी जाति के खिलाफ अगर जातिगत आधार पर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दलितों में भी अगर कोई ऊंची तबके का दलित दूसरे तबके के दलित के खिलाफ अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, जो ये बड़े पैमाने पर फैलाने की अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इसमें अगड़ों का तो कहीं कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ये जो कमेटी है, इस कमेटी में साफ तौर पर, ये जो कमेटी बनेगी उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो इसके पदेन अध्यक्ष है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो 38 वाइस चांसलर है वो अपर कास्ट के हैं, 5 OBC हैं, 1 दलित और 1 जनजाति समुदाय से आते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कि 3 प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ प्रोफेसर इसके होंगे। अगर आप प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटीज में निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% प्रोफेसर अपर कास्ट के हैं, 10% बड़ी मुश्किल से उसमें SC ST और OBC समाज के होंगे। इसके बाद कहा गया कि 1 स्टाफ मेंबर होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी होंगे, 2 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 1 कोऑर्डिनेटर होगा। पॉसिबिलिटी यह है कि 6 में 80% संभावना यही, 90% संभावना है कि अपर कास्ट के लोग होंगे। नहीं आशुतोष, एक सेकंड, नहीं, आप आधा सच बता रहे हैं आशुतोष। मैं बता रहा हूं आपने 6 नंबर पढ़ा, आप 7 नंबर पढ़िए उसी नोटिफिकेशन का। इसमें साफ साफ लिखा है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी अगर ये समिति जो बनेगी जिसमें 7 मेंबर कम से कम होंगे, अगर आप ये गिन लीजिए, इन सात में आपको 1 पिछड़ा वर्ग लेना पड़ेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जरूर लेना पड़ेगा। तो 3 तो जरूरी होंगे, मस्ट होंगे। मानक एक बात समझिए, जिस कमेटी का चेयरमैन पॉसिबली अपर कास्ट का होगा और 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे, वो भी अपर कास्ट के होंगे, तो क्या आप मानते हैं कि वो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होगा? और कमेटी क्यों बनाई गई है कि अगर किसी तरीके की कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसको 1 महीने के अंदर ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा, वो अपील सुनेगा, और अगर ओम्बड्समैन को लगेगा कि कहीं झूठी की गई है तो वो खारिज हो सकती है। मेरा कहना यह है कि ये जानबूझ के जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। कभी आपने सुना किसी ब्राह्मण के खिलाफ भेदभावपूर्ण कोई टिप्पणी हुई है? कभी किसी आपने ये टिप्पणियां सिर्फ जातिगत आधार पर पिछड़ों के साथ क्यों होती हैं, दलितों के साथ क्यों होती हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जाति के आधार पे किसी दुबे जी के खिलाफ या वाजपेयी जी के खिलाफ या सुप्रा जी के खिलाफ कहीं कोई टिप्पणी हुई। आशुतोष, आपने अलंकार अग्निहोत्री का आज के सारे वीडियो देखें?
जिसमें वो बता रहे हैं कि फोन पर कोई डीएम को कह रहे थे, फोन पर कोई डीएम को कह रहे थे ये साला पंडित क्या कर रहा है। मैं माफ कीजिए, मैं इन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मानक, मुझे लगता है कि हम इतिहास को नहीं समझते या अपनी सभ्यता को नहीं समझते। जिस तरीके से जातिगत शब्द आधार पर पिछड़ों दलितों के साथ रोजमर्रा की भाषा में बात किया जाता है, मैंने नहीं सुना कभी किसी ब्राह्मण, मैं खुद अपर कास्ट का हूं, आज तक मैंने ये महसूस नहीं किया किसी ने मेरे साथ किसी ओबीसी तबके ने, किसी दलित तबके ने मेरे साथ किस तरीके की बात की। ओके, मैंने मान लिया। रोजाना किसी दलित के साथ, किसी जनजाति के साथ, किसी ओबीसी के साथ भाषा के आधार पे रोजमर्रा की बातचीत में मैंने मान लिया। आशुतोष, मैंने मान लिया अगड़ी जातियों के साथ जातिगत आधारित भेदभाव नहीं होता, टिप्पणियां नहीं होती, प्रताड़ना नहीं होती, मैंने मान लिया। लेकिन आशुतोष, आपको नहीं लगता कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। बस कंप्लेंट करते जाओ, जिसके मन में जो आए जो कंप्लेंट कर दो। मानक, एक बात समझिए, अरे एक बार तो हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, दुबे जी बैठे हुए, शुक्ला जी बैठे हुए हैं, एक बार तो कम से कम ये कहें कि हजारों साल से दलितों पिछड़ों के साथ जानवरों से ज्यादा बदतर अत्याचार किया गया है। एक बार तो बोलिए, पश्चाताप तो करिए। कभी सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना आज तक। कम से कम ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। मतलब आशुतोष, क्या आप भी यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के अंदर जाए, आप भी कंचना वाली बात कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पर सदियों से जो अगड़ी जातियों के लोगों ने पिछड़ी जातियों के लोगों को परेशान किया, उसके लिए अगड़ी जातियों के छात्रों को आज फंसाया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं आज उनको भुगतना चाहिए।